हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का एकदम फ्रेश चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। इस चैप्टर को पहले स्टार्ट करना इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये बिल्कुल न्यू चैप्टर है एंड ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है। इसका ये वाला जो चैप्टर है इस मैथमेटिक्स पार्ट 1 का एंड जो चैप्टर 4 है ये सीरीज में चल रहे हैं, मतलब उन दोनों का ही एक रिलेशन है। बाकी सारे जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपने थोड़े थोड़े अपनी 11th क्लास में पढ़ रखे हैं, तो वो उनकी कंटिन्यूशन है एक तरह से। ये आपका बिल्कुल न्यू टॉपिक है एंड ये आपका एक इंटरेस्ट भी डेवलप कर सकता है 12th की मैथमेटिक्स में। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस जो है वो एक प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर वर्ड होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब आसान भाषा में होता है, आसान भाषा मतलब यही इसकी आपकी एक तरह से डेफिनेशन है, रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस। नंबर्स और फंक्शंस के रेक्टेंगुलर अरे, अरे मतलब अरेंजमेंट, अरे मतलब अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नंबर्स और फंक्शंस की को ही हम मैट्रिक्स बोला जाता है। और जब हम एक से ज़्यादा मैट्रिक्स को कंसिडर करें तो हम उसी मैट्रिक्स के सीरीज को मैट्रिसेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके मैंने अभी मेंशन किया ऊपर, अरेंजमेंट ऑफ नंबर एंड फंक्शंस, तो यही नंबर ऑफ फंक्शंस रिस्पॉन्सिबल है आपकी मैथमेटिक्स के क्रिएशन की। मतलब इन्हीं को बोला जाता है एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, यही आपके मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहलाते हैं। सिंपल सा अगर मैं बताऊं तो मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में लिखते हैं जो कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आता है। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम यहाँ पे अपने एलिमेंट्स लिखते हैं और इसी को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर अरे ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की रेक्टेंगुलर अरे, एलिमेंट्स किसके एलिमेंट्स, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स। और जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स हम कॉमास के साथ सेपरेट करके मोर देन वन कंसीडर करें तो हम उसको मैट्रिसेस बोलते हैं। ओके, तो दिस मच आई होप इट इज़ क्लियर। ये आपका मैट्रिक्स को लिखने का तरीका है। अब हम इसको मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, ये तो उसकी एक तरह से डिनोशन हो गई कि हम उसको डिनोट कैसे कर रहे हैं, ऐसे हम उसको डिनोट करते हैं। मैथमेटिकली हम उसको लिखते हैं, हम उसको एक वेरिएबल से नाम देते हैं जो कि कैपिटल लेटर से होता है। कैपिटल लेटर्स हम इसलिए लेते हैं बिकॉज कैपिटल लेटर ए ही हम इसलिए ले रहे हैं बिकॉज उसके अंदर के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट हम स्मॉल लेटर से करते हैं, तो एक काइंड ऑफ ईज के चलते हम मैट्रिक्स को कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। ये वाले स्पेशली आप लोग बी से भी कर सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स ए को हम डिनोट करते हैं, ए इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखते हैं ए आई जे। ए आई जे ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ एनी मैट्रिक्स। ए आई जे, ए जहाँ पे आपका स्मॉल लेटर है और आई और जे, आई और जे, आई एंड जे आपके इंटीजर्स हैं, आपके इंटीजर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ये आपके इंटीजर्स हैं जो कि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब आई जो है आपका वो 1 से वैल्यू लेना स्टार्ट करेगा, जे जो है वो आपकी 1 से वैल्यू लेना स्टार्ट करेगा। अब जैसे मैंने ये मैट्रिक्स डेवलप किया है ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, इस फर्स्ट एलिमेंट को हम इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, उस फर्स्ट एलिमेंट को हम लिख सकते हैं A11, जहाँ पे I की वैल्यू भी और J की वैल्यू भी 1 है, इन दोनों की ही वैल्यू 1 है। ये अब क्या बता रहा है आपको, A11 मतलब कि अब आपको ये सबको तो पता ही है, आपने अपनी कंप्यूटर साइंस अगर आपने रखी है तो आपने उसमें भी ये चीज़ पढ़ रखी होगी। एंड छोटी क्लासेस में जब आप टेबल क्रिएशन वगैरह करते हो कंप्यूटर सब्जेक्ट में, तो भी आपको रोज एंड कॉलम्स की तो एक बेसिक नॉलेज होगी ही। तो इसी मैट्रिक्स में जो ये हॉरिजॉन्टली हम एलिमेंट्स लिखते हैं, तो हम इन्हें कहते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल एलिमेंट जो हैं ये एक रो रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
और ये जो वर्टिकल एलिमेंट्स हैं ये आपके एक कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली जो ये मैंने मैथमेटिकली लिखा है A11, जैसे अब मैं इसको ऐसे लिखूँगा, मैट्रिक्स A इज़ इक्वल टू, इस पूरे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहली पोजीशन है आपकी A11। इसके ये जो I और J को मैंने 1 1 इंटीजर्स दिए हैं, तो ये बता रहा है कि पहला वाला, आपको पहला वाला बता रहा है कि इसमें एक रो है, 1 रो। दूसरा वाला बता रहा है कि इसमें 1 रो से मेरा मतलब क्या है कि ये वाला जो एलिमेंट है ये आपका फर्स्ट रो में लाई कर रहा है, और ये जो सेकंड वाला जे की वैल्यू मैंने दी है वो आपको बता रहा है कि ये फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है। फिजिक्स में भी अगर आपने ये चीज़ अच्छे से देखी होगी कि जब भी हम वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन या फिर उनकी रिप्रेजेंटेशन देख रहे थे तब भी ये चीज़ें हमारे काम आ रही थी। आई जो है वो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस में डायरेक्शन दिखा रहा था, जे जो था हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में दिखा रहा था हमारी डायरेक्शन। सिमिलरली यहाँ पर भी हम हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स में कौन सी पोजीशन है उस एलिमेंट की, वो आपका ये पहला वाला लेटर बताता है, दैट इज़ आई सबस्क्रिप्ट। पहला वाला आई जो हमने कंसिडर करवाया था यहाँ पे, ये पहला सबस्क्रिप्ट आपको बताता है कि कौन सी रो है उस एलिमेंट की जो उस मैट्रिक्स में लाई कर रहा है। दूसरा वाला सबस्क्रिप्ट आपको बताता है कि कौन सा, मतलब उस एलिमेंट की क्या पोजीशन है उस मैट्रिक्स के अंदर। तो फर्स्ट एलिमेंट को हम A11 लिख सकते हैं, जहाँ पे I और J दोनों ही वैल्यू आपकी 1 है, दैट इज़ एन इंटीग्रल वैल्यू उनकी 1 है। अब हम किसी भी मैट्रिक्स को मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, A इज़ इक्वल टू AIJ अंडर दिस, जहाँ पर आपके I और J, जहाँ पर आपके I और J बता रहे हैं कि उस मैट्रिक्स के एलिमेंट की क्या पोजीशन है, जहाँ पे I और J आपकी पोजीशन बता रहे हैं उस एलिमेंट की। यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर m क्रॉस n भी लिखते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे कि m क्रॉस n क्या होता है। अब फर्स्ट एलिमेंट आप लोगों ने देखा कि हम उसको A11 लिख रहे हैं, तो अगर मैं एक मैट्रिक्स को डिफाइन करूँ, A इज़ इक्वल टू अंडर दी स्क्वायर ब्रैकेट, सबसे पहला एलिमेंट मेरा आएगा A11, जो कि बता रहा है इसकी रो भी फर्स्ट है और इसका कॉलम भी फर्स्ट है। पहला वाला जो आपका सबस्क्रिप्ट है वो बताता है रो, कौन सी पोजीशन उसकी रो में है। सेकंड वाला सबस्क्रिप्ट आपका बताता है कि कौन सी उसकी पोजीशन किस कॉलम में। देन A12 A13 ऐसे ही चलता रहेगा A1 n तक चलता रहेगा ये। सेकेंडली A21 A22 A23 एंड ये चलता रहेगा A2n तक, जहाँ पे इसके पहले वाले सबस्क्रिप्ट की वैल्यू फिक्स हो गई है, बिकॉज ये सेकेंड रो है, रो तो बदलने वाली नहीं है, बट कॉलम जो है वो हर स्टेप में बदल रहा है। देन A31 A32 A33 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा A3n तक, जिसको हम AMN लिख देंगे, क्योंकि ये A1n है, ये A2n है और ये AMN। अब m की भी वैल्यू हर स्टेप में वर्टिकली चेंज होती ही रहेगी एंड n की वैल्यू हर स्टेप में हॉरिजॉन्टली चेंज होती रहेगी। तो ये हमने एक मैट्रिक्स को डिफाइन कर दिया। तो अब हम कुछ मैट्रिक्स के एग्जाम्पल्स को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आप एग्जाम्पल देखेंगे अपना, सबसे पहले एग्जाम्पल हम एक मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं A1 2 3 4 9 √2, कोई भी वैल्यू ले सकता है ये, cos x sin x पाई। तो ये हमने एक मैट्रिक्स को डिफाइन किया। सेकेंडली B इज इक्वल टू cos x tan x √3/2 60 90 अरुण, ये नेम्स भी ले सकता है, 70 आयोटा, ये आयोटा ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ले सकता है, ई।
तो ये आपके हो गए एक मैट्रिक्स बी। ऐसे ही कई तरह के और भी मैट्रिक्स होते हैं। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर मतलब उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ये आपका बताता है कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। अगर मैं एक मैट्रिक्स डिफाइन कर रहा हूँ 2 4 6 tan x आयोटा पाई ई 760, ये मैंने एक डिफ़ाइन किया, तो हम इसमें साफ साफ देख सकते हैं कि 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो इसके ऑर्डर को हम लिखते हैं 3x3 ऐसे सबस्क्रिप्ट के अंदर। हम इसके ऑर्डर को लिखते हैं 3x3। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स अगर हम इन जनरल बात करें तो इन जनरल ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होता है m×n, जहाँ पे m आपका होता है नंबर ऑफ रोज इन अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज कितने हैं। n आपका होता है नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स, की मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने प्रेजेंट हैं। कोई भी अगर हम मैट्रिक्स ले लें, अगर हम एक मैट्रिक्स बी कंसिडर करें एज साइन एक्स कॉस एक्स tan x cot x कोसिकेंट x एंड 7, तो उसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 3 नंबर ऑफ रोज। तो 3 m की वैल्यू क्या हो गई? 3। ये जो हमने इन जनरल बात करी थी दैट इज नंबर ऑफ रोज, तो m की वैल्यू आपकी हो गई 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2, तो n की वैल्यू आपकी हो गई 2। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3x2, दैट इज, इसको हम बोल देंगे कि ये ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स है। तो बेसिकली जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, हम मैथमेटिकली किसी भी मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने आपको बताया था A इज इक्वल टू AIJ, साथ में था m×n। तो अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि m×n आपका क्या बता रहा है? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ए आपका नाम है, नेम गिवन टू मैट्रिक्स, नेम गिवन टू मैट्रिक्स, एंड AIJ आपकी पोजीशन है ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दी मैट्रिक्स। क्या क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उस मैट्रिक्स के अंदर, उसकी पोजीशन जो है वो ये बता रहा है। तो अब आपको ये चीज़ समझ बिल्कुल आ गई होगी। तो अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर, कि कितने तरीके के मैट्रिक्स एग्जिस्ट करते हैं इस प्यारी सी मैथमेटिक्स की दुनिया में। तो देखिए, मैट्रिक्स आपके कुछ तरीके के होते हैं, जिसमें सबसे पहला और बेसिक मैट्रिक्स जो है वो आपका आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स नाम से ही पता लग रहा है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक यूनिक रो हो, एक ही रो हो जिसमें। तो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो बट डिफरेंट कॉलम्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो। लेट अस कंसिडर अ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 4 6 10 9 3। इसमें एक ही रो है, दिस इज अ रो मैट्रिक्स, सिंपल। B इज इक्वल टू कॉस एक्स साइन एक्स x² - 4 आयोटा ई, एक ही रो है, कॉलम्स डिफरेंट है, रो मैट्रिक्स, खत्म। नेक्स्ट हम आपका डिस्कस करेंगे कॉलम मैट्रिक्स। अब ये कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? नाम से पता लग रहा है, मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम बट डिफरेंट रोज इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स। देखिए एग्जांपल देख लेते हैं। A इज इक्वल टू आयोटा ई पाई, एक ही कॉलम है, डिफरेंट रोज हैं, कॉलम मैट्रिक्स। B इज इक्वल टू I² - J² K² + 2 -I+6, एक ही रो, एक ही कॉलम है, 3 डिफरेंट रोज हैं, कॉलम मैट्रिक्स, दैट सिंपल। थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट आपका मैट्रिक्स का जो टाइप है वो आता है डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है?
डायगोनल मैट्रिक्स होता है अ मैट्रिक्स हैविंग अ मैट्रिक्स हैविंग, ध्यान से सुनो, अ मैट्रिक्स हैविंग all the non-diagonal elements as 0 is termed as diagonal matrix, is termed as diagonal matrix। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो हो उसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे। एग्जाम्पल इसका हो गया, लेट अस कंसिडर अ मैट्रिक्स ए दैट इज इक्वल टू 1 2 6 9 3 4 7 2 6। दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, यस और नो? डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं। तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हो गए? ये आपका डायगोनल एलिमेंट्स हो गया। हाँ, आपको कन्फ्यूजन होगी कि ये भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं और ये भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, बचे हुए वाले क्या हैं? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। बट हम मैट्रिक्स के लेसन में सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल को ही कंसिडर करते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल आपका क्या होता है? जो कि फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट आ रहा है। ये वाले मैट्रिक्स को हम कहते हैं, जो टॉप टू बॉटम आ रहा है, ऐसा समझ लीजिए। लेफ़्ट टू राइट फिर भी कंफ्यूजन होगा, वो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है बिकॉज। तो टॉप टू बॉटम वाला जो आ रहा है, लेफ़्ट से राइट टॉप टू बॉटम जो आ रहा है, ऐसे समझ लीजिए, वो आपका क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल, हम उसको कंसिडर करते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तो ज़ीरो होने चाहिए। यहाँ पे तो सब में एक इंटीजर है, तो ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। अब डायगोनल मैट्रिक्स को हम एग्जांपल में लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू 2 0 0 0 2 0 0 0 9। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली साइड को हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, और इसी को हम कंसिडर करते हैं एज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अगर ये वाले टर्म इस वाले डायगोनल के अलावा जितने भी अगर आपके एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो होते हैं, जितने भी आपके नॉन डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं अगर वो आपके ज़ीरो हो इस प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा, तो आप समझ लीजिएगा कि वो डायगोनल मैट्रिक्स है। ओके, तो ये आपका डायगोनल एलिमेंट्स हो गया। अब इसका ऑर्डर बताइए। ऑर्डर इसका क्या है? 3 रोज 3 कॉलम्स, तो 3 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर हो जाता है। सिमिलरली अभी तो बी का था, अगर हम सी एक एलिमेंट ले ले 0 0 0 0 मैट्रिक्स ले ले, सॉरी 0 0 0, तो ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। क्या हम कह सकते हैं? देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पर ये कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आपके डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो नहीं हो सकते। डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो हो सकते हैं। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का ज़ीरो होना ज़रूरी है। डायगोनल एलिमेंट्स का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जो उसको ज़ीरो बोलेगा। तो हम इसको कह देंगे कि ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, नो मैटर कि इसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स ज़ीरो हो या फिर कोई और इंटीजर हो, बस आपके वो इंटीजर होने चाहिए, बाकी सारे आपके ज़ीरो एस एंड इंटीजर होना चाहिए। इसका ऑर्डर भी कितना है? 3 क्रॉस 3। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नंबर 4 पे आपका एक और मैट्रिक्स आता है, दैट इज स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपकी डायगोनल मैट्रिक्स के साथ रिलेट करती है। स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स सेम। डायगोनल एलिमेंट्स अगर उसके सेम हो गए, हैविंग ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स सेम, तो उसको हम कह देते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कह देते हैं। बेसिक सा एग्जांपल ए कंसिडर करवा लेते हैं, 2 0 0 0 2 0 0 0 2। डायगोनल एलिमेंट सेम हैं तो स्केलर मैट्रिक्स की निशानी है। डायगोनल एलिमेंट्स अगर सेम हैं तो स्केलर मैट्रिक्स की निशानी है।
इसका ऑर्डर भी कितना हो जाएगा 3x3, तो आपका स्केलर मैट्रिक्स होगा। कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी जो हमने पीछे एग्जांपल कंसिडर करवाया था जिसमें सारे ही एलिमेंट्स ज़ीरो थे, तो वो भी आपका स्केलर मैट्रिक्स था, बिकॉज स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन के हिसाब से डायगोनल एलिमेंट्स को सेम होना चाहिए, नो मैटर कि वो ज़ीरो हो या फिर कोई और इंटीजर हो। उस ज़ीरो वाले मैट्रिक्स में भी सारे डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो थे, तो वो भी आपका स्केलर मैट्रिक्स ही होगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फिफ्थ देख लेते हैं, जो आपका है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स? यूनिट से तो आपको समझ आ गया होगा कि इसको यूनिट कह रहे हैं, तो वन का ही कोई रिश्ता होगा। बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है हम वो इसी चैप्टर्स के लेक्चर 3 या फिर 4 में डिस्कस करेंगे कि हम इसको कह क्यों रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बिकॉज अभी सारा उड़ जाएगा अगर बोला तो, ठीक है। क्योंकि अभी अगर मैंने बोला आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है तो फिर उड़ जाएगा सारा, इसलिए मैं ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ। अभी हम सिर्फ यूनिट मैट्रिक्स की ही बात करेंगे। यूनिट मैट्रिक्स के हिसाब से यूनिट मैट्रिक्स आपका एक स्केलर मैट्रिक्स होता है। अभी सारे लाइन टू लाइन चलेंगे। स्केलर मैट्रिक्स आपका क्या था? एक डायगोनल मैट्रिक्स था। सिमिलरली यूनिट मैट्रिक्स आपका एक स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स का है मतलब क्या है? इसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम है, बट सेम होने के साथ साथ वो वन भी है। सेम होने के साथ साथ वो वन भी है, तो हम उसको बोल देंगे कि वो यूनिट मैट्रिक्स है। कोई भी मैट्रिक्स ले लो, ऐसा मैट्रिक्स C1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऑफ ऑर्डर 3x3, तो इसको हमने बोल दिया कि ये यूनिट मैट्रिक्स है, बिकॉज ये स्केलर मैट्रिक्स तो है ही, साथ ही साथ सारे एलिमेंट्स वन है, तो ये यूनिट मैट्रिक्स है। अब एक लास्ट तरीके का मैट्रिक्स आपका बचता है जो आपको नाम से ही पता लग जाएगा, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ स्केल it is a type of matrix having each entry as 0। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर मैं ले लूँ A इज इक्वल टू 0 0 0 0 ऑफ एनी ऑर्डर, दैट विल बी कंसिडर्ड टू एज अ नल मैट्रिक्स। जिसको अब इस नल मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। ए को हम नल मैट्रिक्स अगर कह रहे हैं तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे ए इज इक्वल टू ओ एम क्रॉस एन। ये एक तरह से आपका ओ है। तो ये ओ आपका बता रहा है कि ये ए मैट्रिक्स एक नल मैट्रिक्स है, इतने ऑर्डर का ये एक नल मैट्रिक्स है, ये आपका बता रहा है ए। सिमिलरली हम जो आपका यूनिट मैट्रिक्स है उसको हम डिनोट करते हैं ए इज इक्वल टू आई ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। आई जहाँ पे आपका डिनोट कर रहा है कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सिंपल भाषा में ये एक यूनिट मैट्रिक्स है। एक इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स जो हमने डायगोनल मैट्रिक्स से पहले डिस्कस करना चाहिए था, सॉरी फॉर एनी इनकन्वीनियंस कॉस्ट। सो एक आपका इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स जो है दैट इज़ योर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, अब हम किसी भी स्क्वायर नंबर को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? 3 का स्क्वायर इज़ 3 इंटू 3, 4 का स्क्वायर इज़ 4 इंटू 4, ऐसे लिखते हैं किसी भी स्क्वायर नंबर को। ऐसे ही किसी भी एलिमेंट की पोजीशन का स्क्वायर, एलिमेंट की पोजीशन मतलब एक तरह से उसके ऑर्डर क्या होता है एलिमेंट का? m क्रॉस n, जो बताता है कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। बट अगर नंबर ऑफ रोज इक्वल हो गए नंबर ऑफ कॉलम्स के तो वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। और एक बात आप ध्यान रखेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ही एग्जिस्टेंस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स पॉसिबल है, तो ही एग्जिस्टेंस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स पॉसिबल है अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो। बिकॉज डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, आपने रेक्टेंगुलर शेप में देखा होगा कि ये डायगोनल होता है, ये डायगोनल होता है।
अब अगर मैं कोई भी मैट्रिक्स को डिफाइन कर दूँ ये, तो आप मुझे बताइए इसका डायगोनल कहाँ है? ये नहीं, इसका कोई डायगोनल नहीं है। क्यों? बिकॉज इसका ऑर्डर कितना है? 3x2। डायगोनल मैट्रिक्स को एग्जिस्ट करने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। तो अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी ले लूँ, पहले मैंने एग्जांपल 3x3 का लिया था, 4x4 का भी एग्जांपल ले सकते हैं आप। 2 2 2 4 9 6 3 0 1 6, ये 4x4 का एग्जांपल है। यहाँ पर भी डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है? हमें सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल को कंसिडर करना है, जो कि टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट होता है, राइट। तो ये आपका डायगोनल हो गया। ये वाले आपके इनफैक्ट ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, बिकॉज डायगोनल मैट्रिक्स की एक कंडीशन है जो आपने याद रखनी है कि उसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो होने चाहिए। यहाँ पे नहीं है, तो ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए कहा है कि ये एक आपका एग्जाम्पल है स्क्वायर मैट्रिक्स का, जहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। तो अब एज अ कंक्लूजन अगर हम बताऊँ मैं, एज अ कंक्लूजन अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था स्क्वायर मैट्रिक्स, जो अभी पढ़ा, हमें पहले पढ़ना चाहिए था। स्क्वायर मैट्रिक्स में m इक्वल होता है n के। एक तरह से हम कंक्लूजन बता रहे हैं, क्या कंक्लूड कर रहे हैं हम अपने स्टडीज से। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में m इक्वल होता है n के। m को आप नंबर ऑफ रोज ही कंसिडर करना, n को नंबर ऑफ कॉलम्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आपका आता है डायगोनल मैट्रिक्स, जहाँ पे आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं, जहाँ पे आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स आपके बिलोंग करेंगे किसी भी आर को, कुछ भी हो सकते हैं विद अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, राइट। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद हमने देखा था स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी आपका एक तरह से डायगोनल मैट्रिक्स ही था, जिसमें आपके डायगोनल एलिमेंट्स सेम थे, जिसमें आपके डायगोनल एलिमेंट्स जो थे वो सारे सेम थे, तो वो स्केलर मैट्रिक्स। फिर हमने यूनिट मैट्रिक्स देखा, जहाँ पे आपके जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स थे वो 1 थे। उसके बाद हमने नल मैट्रिक्स देखा, जिसको हम इस तरीके से डिनोट कर रहे थे, एंड इसमें जो आपके एलिमेंट्स थे वो ईच एंट्री एलिमेंट्स की ज़ीरो थी, ईच एंट्री ज़ीरो थी। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यस, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, एंड कोई भी अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड कोई भी अगर वीडियो में आपको लगा हो कि कुछ मिसिंग है, कुछ ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, तो आप अपनी सारी जो भी राय हैं एंड जितने भी सजेशंस हैं, तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अभी तो मैं उन चीज़ों को पढ़ सकता हूँ। तो आप मोस्ट वेलकम इन कमेंट बॉक्स, एंड कोई डाउट है तो भी मैं वो विद इन 20 मिनट्स में या फिर 10 मिनट्स या फिर 5 मिनट्स में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर मैंने उसको जितना जल्दी देख लिया उतना ही जल्दी मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, आपकी डाउट्स को। एंड सेकेंड लेक्चर का थोड़ी ही देर में वेट करिए, अभी वो 1-2 दिन में अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, एंड कीप फॉलोइंग।